तो कहने का अभिप्राय है कि निश्चित करके हम सबों को अपने कर्मों को सौंपना चाहिए। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, इन 7 दिनों के लिए आपने चौकीदार मुझे बनाया है कि नहीं? आप लोग कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो तो जमींदार, हम चौकी पर बैठे तो चौकीदार हैं। और चौकीदार तो बार बार जगाएगा ही, रात्रि के 12 बजे चिल्लाएगा, सावधान, जगते रहो जगते रहो, कि नहीं? अब चौकीदार चोर हो जाए तो अलग बात है कि नहीं? चौकीदार को चोर नहीं होना चाहिए कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो बार बार समझाना हमारा कर्तव्य है इन 7 दिनों के लिए कम से कम। तो सजगता क्या है? जो चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी खुलता है ना। चाबी को उल्टा घुमा दिया तो बंद लग गया और सुल्टा कर दिया तो खुल गया। उसी प्रकार जब अपने मन को भगवान से लगा लिया तो ताला खुल गया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन जब उसी मन को हम संसार से लगाते हैं, केवल बाल बच्चों घर परिवार में लगा करके रखते हैं, तो हम जीव बंधन में पड़ जाते हैं। गृहासक्त कहला। आप घर में रहो, आप में घर न रहने लगे। आप घर में रहो, घर आप में रहने ना लगे। नाव जल में रहे, नाव में जल ना हो जाए। देखो चप्पल जूते पहनते हो तो अगर जूते में एक कंकर भी आ जाए ना तो चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सड़कों पर अगर भले ही कितने कंकर पत्थर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जूते सही हैं तो आप कंकर पत्थर पर भी चल सकते हैं कि नहीं? अगर यही पानी को याद रखोगे कि हम जो कुछ भोजन कर रहे हैं भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। और जब आप वस्त्र आभूषण पहनोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए किसी भी मठ मंदिर को देख करके, बड़े जनों को देख करके हम सबों को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पुनः प्रहलाद जी के प्रसंग के बाद हम लोगों ने गजेंद्र हाथी की कथा को सुना। यह गजेंद्र हाथी क्या किया? बोले कि जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया, ग्राह पकड़ लिया तो मरते वक्त भगवान को पुकारा। उसी प्रकार जब संसार में आपका कोई साथ न दे तो घबराना नहीं, कोई और है जो आपकी रक्षा कर सकता है। कौन है? हमारे गोविंद हैं, हमारे ठाकुर हैं, हमारे भगवान हैं, जो आपके रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो सकते। इसीलिए परमात्मा को सदैव याद करते रहना चाहिए। पुनश्च हम लोगों ने कथा श्रवण किया कि माला का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लोग माला पहन करके गाड़ी घोड़े में लगाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा दिया हुआ कोई भी प्रसाद को इधर उधर ना फेंकें। देखो धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अधर्म से बचने का प्रयास करें, धर्म अपने आप हो जाए। पुनः हम सबने समुद्र मंथन की कथा को श्रवण किया। जब सत्कर्म करने के लिए कोई आगे बढ़ता है ना तो पहले पहले जहर ही निकल के आता है। कोई भी अच्छाई आप कार्य करो तो निश्चित करके कोई न कोई विघ्न बाधाएं तो आना निश्चित ही है, वह आता ही है। लेकिन जो विघ्न बाधाओं से डर जाता है उससे बड़े बड़े कार्य होता है? नहीं होता। रा कह करके भगवान भोलेनाथ मुंह खोलते हैं और उस कालकुट जहर का पान कर लेते हैं। याद आया कि गले के भीतर तो भगवान, हृदय में तो भगवान रहते हैं, भगवान के पास जहर को कैसे जाने दें? इसीलिए उस जहर को गले के पास रोक लिया। गले के पास रोकने के कारण भगवान भोलेनाथ के गले नीले पड़ गए और संसार में विख्यात हो गए। बोलिए नीलकंठ शंकर भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। तो बताओ
भगवान भोलेनाथ ने गले के भीतर जहर नहीं जाने दिया। और जो लोग गलत गलत प्रकार की पुरिया आदि खाते हैं, जो शराब आदि पीते हैं, गलत प्रकार के वस्तु को खाते हैं, बताओ भगवान के पास उस गंदे गंदे वस्तु को डालते हो, भीतर ले जाते हो, भगवान कभी प्रसन्न होंगे? इसीलिए सर्वप्रथम इन कथाओं को सिर्फ सुनो, ऐसा नहीं जिसमें किसी जीव की हिंसा होती हो, इस प्रकार का भोजन पान हम सबों को नहीं करना चाहिए। भगवान ने शिक्षा दिया है गले के भीतर ऐसी कोई वस्तु ना जाए। अगर आचरण ऐसा है तो विचार करें कि हम पुरिया सबसे बच करके रहें। यह कथा का दिग्दर्शन है। पुनः हम सबने वामन भगवान के प्रसंगों को श्रवण किया। तो संसार में ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, अत्यधिक लोभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को अत्यधिक लोभी नहीं होना चाहिए। जितने वस्तु से काम चल जाए उतने वस्तु को ही संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। यावत भिड़ियेत जठरम, जितना से पेट भर जाए, अगर उससे अधिक कोई संग्रह रखता है तो हम हो आप हो, वह व्यक्ति चोर है। जो व्यक्ति अन्न को प्लेटों में दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को ही संसार में भूखा रहना पड़ता है। इसलिए अन्न को कभी दुरुपयोग ना करो। अन्न के कण को और समय के क्षण को कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय अमूल्य है। इस प्रकार की कथा हम सबने वामन भगवान के प्रसंग से श्रवण किया। बलि जी का मतलब होता है बलि जी के समान दान करने वाला, ये नहीं कि हिंसा करने वाला हिंसा करने लगा। आत्मसमर्पण कर दो तो त्यागना नहीं, पकड़ना ही बलि। सभी साधनों को करने के बावजूद भी जब तक भगवान को न पकड़ा जाए तो काम नहीं बनता है। यही कथा का दिग्दर्शन है। पुनः हम सब ने अम्बरीश जी की कथा को श्रवण किया। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते, दुर्वासा जी आए और निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहा। व्रत समय पूरा हो रहा है और इनके व्रत का समय पूरा हो रहा था। ये अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते और भगवान इनकी सेवा में चक्र सुदर्शन को संरक्षित करके रहते। लेकिन दुर्वासा जी ने जब इन्हें श्राप देने के लिए अपने स्थिति को प्रकट किया, अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट किया, तो सुदर्शन चक्र उन्हें ही जलाने लगा। क्यों? क्योंकि भक्त का अपराध भगवान कभी माफ नहीं कर। दुर्वासा जी दुनिया में हर जगह गए, किसी ने नहीं रक्षा किया। सब जगह से न ब्रह्मा ने रक्षा किया, न शंकर ने रक्षा किया। अरे भगवान नारायण ने भी रक्षा किया। नारायण ने क्या कहा? ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अहम भक्त पराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तेर भक्त जनः प्रियः। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उन भक्तों के मैं अधीन रहता हूं। मेरे भक्त संसार में जिस ढंग से मुझे ले जाते हैं मैं वही कार्य करता हूं। मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यंत तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय और मैं साधु का हृदय। इसीलिए साधु भाई भजन करे सोई जीते, भजन करे सोई जीते, भजन करे सोई जीते। साधु